हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन को करना हो ना, मैं आपको बोलता हूं ना, ग्राफ जरूर बना ले, एक छोटा सा रफ स्केच जरूर बनाए आप, ठीक है ना। और एग्जैक्ट पॉइंट्स अगर ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ए 2,3, 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है ना। ये ए मेरा है 2,3। बी जो है 4,-1, तो 2 3 4 और यहाँ पे -1, तो ये हो गया मेरा बी 4,-1। और सी जो है 1,2, तो सी जो है 1 और 2 यहाँ पे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये मेरा सी हो गया, सी पॉइंट 1,2, इसका कोऑर्डिनेट ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक्चुअल आपने ग्राफ जब ड्रॉ कर लिया तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ऐसे मैंने मिला दिया, देखिए ये छोटा ट्रायंगल बनेगा आपके लिए, बट ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। चलिए ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल बना, बहुत छोटा बन गया, बट ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए बी सी। अब क्या बोल रहा है ना कि ए से जो एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये देखिए यहां पे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है डी पॉइंट है ना, ये ए डी, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा ग्राफ को मैं बड़ा कर देता हूं, जैसा फिगर बना है, तो ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए जो मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ ट्रायंगल बना है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये है मेरा ए जिसका पॉइंट है 2,3। यहाँ पे मेरा बी है जो है 4,-1, और ये मेरा सी है जो कि है 1,2। अब क्या कर रहे हैं आप, ए से एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा डी है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। यही मैंने ये छोटे से ग्राफ में जो आपको यहाँ दिख रहा था वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखिए, इस बड़े वाले ग्राफ से देखेंगे तो थोड़ी चीजें ज्यादा और क्लियर समझ में आएंगी। मुझे एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, मतलब एडी का इक्वेशन निकालना है, ठीक। अब इस एडी का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा। इस लाइन एडी का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन एडी का इक्वेशन निकालना है तो क्या चाहिए, जनरली हम क्या लगाते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एडी इस पॉइंट 2,3 से पास करता है। अगर एडी का स्लोप निकल जाए तो मैं निकाल लूंगा। अब स्लोप कैसे निकलेगा, उसके लिए भी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, मतलब बीसी लाइन का स्लोप निकाल लो ना, और एडी का जो स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहां से एडी का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, तो बस अब लिखना शुरू करते हैं। सो मैं लिखता हूं, लेट एडी बी द एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू अपोजिट वर्टेक्स BC, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं, नाउ BC का स्लोप निकाल लूं। नाउ स्लोप ऑफ BC, लाइन BC क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं M1 बोलता हूं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले फार्मूले से आप निकालेंगे इसका स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो y2 - y1, और माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस, देखिए ये 2 माइनस ऑफ -1, यही होगा ना, मतलब 2 + 1 हो गया। प्लीज चेक करिए, अपॉन x2 मेरा 1 है और माइनस x1 4 है, तो ये 3 अपॉन -3 कितना आ गया, -1। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो इस BC का स्लोप आ गया। अब मैं लिखता हूं, इफ M2 बी द स्लोप ऑफ AD, अल्टीट्यूड AD लिखिए या AD लिख दीजिए, देन क्या हो जाएगा, सिंस
AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, तो ये M2 मल्टीप्लाइड बाई -1, दिस इज इक्वल टू -1। आप लिख दीजिए सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो AD का स्लोप निकल गया, इस पॉइंट से पास करती है, तो AD का इक्वेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इस सेम फार्मूला y माइनस y1, यहां पे देखिए y1 3 है, दिस इज इक्वल टू m देखिए ये 1 निकाला है, x माइनस x1, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 3, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहां से x को या y को इधर ले जाइए, सबको इधर ले जाइए, तो x माइनस वाई, ठीक है ना, और 3 को इधर ही रहने दीजिए। चलिए y को इधर ले जाइए, -2 की इधर लाएंगे तो -1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 कर दिया। ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया जो दिया था। आंसर मैच करिएगा, या तो ये दिया होगा या तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो भी दिया होगा आंसर में आप मैच कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, या फिर ये दिया होगा, या फिर जैसे अच्छा आंसर मैं देख रहा हूं ये दिया है, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दीजिए, ये लिखिए, या जो आपका आंसर की में दिया है ये वाला, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपने सही सही निकाला। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड पार्ट में क्या बोला ना, लेंथ भी निकालना, मतलब एडी का लेंथ निकालना है। तो एडी का लेंथ निकालने का एरिया वाले फार्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होगा, इस डी का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं ना, तो 2 पॉइंट मतलब ए और डी, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये थोड़ा आसान दिख रहा है, कैसे, ध्यान दीजिए। अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल गया। अब मैं क्या करूं, इस BC का इक्वेशन निकाल लूं, दोनों का इंटरसेक्शन ही क्या होता है, डी का कोऑर्डिनेट होगा। ये थोड़ा आसान दिख रहा है, आप एरिया वाले से भी कर सकते हैं, वो होमवर्क होगा। तो मैं सीधे अब आता हूं, नाउ इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन क्या होगा। अगेन देखिए BC इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये दोनों पॉइंट से पास करती है, तो मैं इस B को ले लेता हूं x1 y1, और इसका स्लोप तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, देखिए ये m1 है -1, तो देखिए क्या होगा y माइनस y1, ये देखिए अगर इसको माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू m1 मेरा क्या है -1, ये देखिए इसका स्लोप है, और इंटू x माइनस x1। ये सिंप्लीफाई करिए जरा, तो y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -x प्लस 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, इधर x को लाएंगे तो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 2 और 3 का इक्वेशन आपको पता चल गया। अब यहां से x y की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। AD और BC का ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो मैं सॉल्व करता हूं, बस ऐड कर दीजिए। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, y से कैंसिल, इधर देखिए 2x दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3 करेंगे 2, तो x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसी में रखता हूं 2 में, या ठीक है 2 ही में रखता हूं। सो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से ध्यान दीजिए, y को इधर लाइए -1 को, तो y इक्वल टू 2। तो दिस विल इंप्लाई जो मेरा d हो गया उसका कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। तो बस 1,2, ये कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया। अब आपका आंसर आ गया। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस x1 y1 इसको लीजिए, x2 y2 इसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो ध्यान दीजिए यहां से 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
चीजें चेक करते चलिए। 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर -1 यहाँ भी आएगा, उसका स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2। तो आपका आंसर अंडर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के किए होते तो एल्टीट्यूड का इक्वेशन ये और एल्टीट्यूड का लेंथ जो है ये स्क्वायर रूट 2 आया। अब मैं फिर से बोलूं, मैंने ये डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल के किया। अगर आप चाहते हैं ना तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट से, ट्रायंगल का अगर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उसका एरिया का फार्मूला मैं आपको बताया था, इसी स्ट्रेट लाइन में ही उस फार्मूले में रख के एरिया निकाल लेते। और एरिया इक्वल टू दूसरा भी फार्मूला होता है हाफ एल्टीट्यूड एडी इंटू बेस बीसी। बीसी का लेंथ निकाल लेते, इस फार्म एरिया निकल जाता, यहां से एडी मेरा आ जाता। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता कैलकुलेशन में, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा एरिया वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा लेंदी होगा, बट दिस इज very short approach na by finding the coordinates of D. So this was the solution for question number 16 from my side. अगर आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में होंगे, कमेंट में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। अब मैं बिना देर किए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं कर देता हूं क्योंकि ये बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are this, then show that this। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्राफ में बना दो तो ज्यादा अच्छा होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, क्योंकि दिया हुआ है ना A और B, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन हो गया, ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन है, इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे ना, इस लाइन पे मान लीजिए ये ON है, ठीक है ना, ये ON को दिया हुआ है P, तो बस निकाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको कर देता हूं। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पे मैं आता हूं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या हो जाएगा, x बाई a प्लस y बाई b, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे बोल क्या रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो गिवन है ON, दिस इज इक्वल टू P ना, ON निकाल लीजिए। अब याद रखिए मैंने आपको बोला था डायरेक्ट इसी फॉर्म में, ये मेरी लाइन है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x बाई a प्लस y बाई b माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको बल्कि इक्वेशन 1 लिखिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस लाइन पे इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड में x की जगह 0, y की जगह 0, -1 अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p, ये दिया हुआ है। तो ये अल्टीमेट आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर। प्रूफ क्या करना, जरा इसको देखिए, ये देखिए बिल्कुल हो जाएगा। दोनों साइड में 1 अपॉन कर दीजिए, तो 1 अपॉन इधर करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी ऊपर जाएगा, तो 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, अभी आ जाएगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर जब 1 बाई करेंगे तो 1 बाई। चलिए फ्रेंड्स, तो ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ, कोई बात नहीं, ये आसान क्वेश्चन था तो इस पे मेरा कोई डाउट नहीं कि ये नहीं समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 9.3 हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे मिसलेनियस पे, और मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कुछ भी आपने सीखा मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिसलेनियस का कम से कम शुरू के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप जरूर ट्राई करके आएंगे, ठीक है ना। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हैं, तो यहां से सीधे मैं ऊपर ले जाता हूं ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है, कम से कम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने एक्सरसाइजेज में सीखे उन सब पे बेस्ड करके यहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बना के देता है।
क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।